ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन लोगों ने कब्जा किया था, तो लोगों ने फ्रीडम के लिए जो लड़ा, तो फिर उनको आतंकवादी नहीं कहते, अब हमास को आतंकवादी कह रहे हैं। यहाँ चैनल पे कहते हैं, इंडिया में चैनल पे कहते हैं कि जी आतंकवादी संगठन है, ये है वो है। हालांकि इनसे कोई मतलब नहीं ना, तब भी आतंकवादी, इनका कौन सा बम फोड़ दिया, इनको कौन सा रॉकेट मार दिया, तो जी आतंकवादी कहते हैं। वो सब हम लोग पर यानी परेशान ना हो, लेकिन जिसका ईमान सल्ब हो जाए, मैं तकफीर नहीं कर रहा हूं किसी की, तो डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन ये बात जरूर है कि भाई खुदा ने तौफीक सल्ब कर ली और इसी वजह से जमीर मुर्दा हो चुके हैं। बिला शक बेशक। अच्छा जनाब हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलाहुद्दीन का लगा कर आए हैं डीपी जी। जी, बहुत जमाने से लगा मुफ्ती साहब। अच्छा देखिए इधर नर्वस हो तौफीक गए। साहब बैक स्टेज खाली कर दें भाई। जी हसन साहब। मुफ्ती साहब, हाँ, एक बात कहना है और फिर एक बात आपसे पूछना है कि जी ये कहना है, ये है कि जैसे अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन लोगों ने कब्जा किया था, तो लोगों ने फ्रीडम के लिए जो लड़ा, तो फिर उनको आतंकवादी नहीं कहते, अब हमास को आतंकवादी कह रहे हैं। यहाँ चैनल पे कहते हैं, इंडिया में चैनल पे कहते हैं कि जी आतंकवादी संगठन है, ये है वो है। हालांकि इनसे कोई मतलब नहीं ना, तब भी आतंकवादी, इनका कौन सा बम फोड़ दिया, इनको कौन सा रॉकेट मार दिया, तो जी आतंकवादी कहते हैं। वो सब हम लोगों को तकलीफ होता है मुफ्ती साहब। देखें, ये सारी चीजें तकलीफ पहुंचाने ही के लिए तो कही जाती हैं, तो तकलीफ लेनी नहीं है भाई। एक बात बताएं कि जिस जमाने में भारत की जंग आजादी चल रही थी और उस वक्त जो आजादी का की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको मुजाहिदीन आजादी कहा जाता था, चाहे उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हर मजहब के लोग थे, तो ब्रिटिश राज की नजर में वो सारे टेररिस्ट थे। तो उनको टेररिस्ट कहा जाता था, उनको गद्दार कहा जाता था, उनको फांसी की सजा इसी बुनियाद पर दी जाती थी। लेकिन वो अपने एक कॉज के लिए जमे रहे, खड़े रहे कि नहीं, हमें आजादी चाहिए, आप हमें टेररिस्ट को, आप हमें गद्दार को, आप हमें काला पानी भेजो, अंडमान भेजो, आप हमें फांसी की सजा दो, हम ये काम करेंगे। और वो लड़ाई चलती रही यहां तक कि मुल्क आजाद हो गया। तो अगर वो इस तरह की बातें दिल पर ले लेते तो उनका तो कॉज खत्म हो चुका था। तो भाई दिल पर, आपके दिल पर हमला करने के लिए ये अल्फाज बोले जाते हैं, इनसे मुतासिर होने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात ये पूछना है मुफ्ती साहब, हम लोगों का क्या इसमें रोल है, मतलब हम लोग क्या करें? जैसे आदमी हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं हम लोग, लेकिन अफसोस बना रहता है कि वहाँ उन लोगों का क्या हाल होगा, वहाँ बच्चे भूखे होंगे, और मतलब ये सब टेंशन बनी रहती है। तो हम लोगों को इसमें क्या रोल है? अब जा असल तो में सकते नहीं, उनका जी हाँ, साथ देने असल भी में नहीं जा सकते। जी हाँ, इंडियन मुस्लिम्स की सूरत हाल बहुत नाजुक है, और वो इसलिए कि जो गवर्नमेंट है उसका झुकाव इसराइल की तरफ है। तो आप अगर यानी कोई मदद भेजेंगे मसलन वहां पर बच्चों के लिए, यानी मैं इंसानी बुनियादों पर मदद की बात कर रहा हूं, तो वो भी नहीं पहुंचती है। इंडिया से अगर कभी कोई एड जाएगी तो वो पहले इसराइल के पास जाएगी, इसराइल से फिर वो आगे जाएगी, अगर इसराइल के जहन में आया तो। हाँ, लेकिन जो मुसलमान वेस्ट में रहते हैं उनको एक थोड़ा सा ये फायदा है कि यहाँ पर जो मुसलमानों की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएस में हैं, इसी तरीके से कनाडा में, यूके में बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं। बिलाल बिलाल रेड फिलिप साहब क्रिसेंट, जो है वो। सिर्फ वही नहीं है, और वो भी हैं इसी तरीके से। रेड क्रिसेंट है, रेड क्रिसेंट, रेड और क्रिसेंट भी है। रेड क्रिसेंट है, यूके में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल खैर फाउंडेशन। तो उन वो लोग जो है, उनका बाकायदा गजा के अंदर हॉस्पिटल है, वो अपनी जो है वो जो चैरिटी और जो काम है, अपनी एक्टिविटीज है, वो सारे करते हैं। अब जाहिर है कि इस वक्त तो जंग की सूरत हाल है, कोई नहीं जा सकता, लेकिन जरा जंग के हालात थमेंगे तो ये सारी की सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इमदाद के लिए पहुंचती हैं। तो जो वेस्ट में जो मुसलमान हैं उनके लिए थोड़ी आसानी है कि वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं और फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए मदद आगे पहुंच जाती है। एक आम मुसलमान यही कर सकता है। बाकी उनके कॉज में शामिल होना, ये एक आम मुसलमान से न तो इसका मुतालबा है और न उसके लिए ये मुमकिन है। ये मुतालबा हुकूमतों से है, यानी पकड़ खुदा के यहाँ हुकूमतों की होनी है, और उन पर हुकूमतों में जो बैठे हुए हैं उनकी होनी है खुदा के यहाँ, कि ये कॉज चल रहा था और तुम आसानी के साथ इस कॉज में उन लोगों का साथ दे सकते थे, लेकिन तुमने साथ नहीं दिया। तो ये जो इस वक्त लोग हुकूमतों के सरबराह बने बैठे हैं, मैं इन मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं आज उस चीज को जो है, ये लोग अगर इन तक बात पहुंच जाए, खुदा के यहां
بغیر اس سوال کا جواب دیے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی 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 مفتی صاحب جی بہت شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ. صاحب جو آپ نے ابھی بات کہی نا وہ حکمران والی، تو کبھی کبھی میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ مسلمان ممالک کے حکمران خاص کر گلف کے، ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی، اور آتی بھی ہوگی تو حیرت ہے اس پہ. دیکھیں ضمیر اگر مردہ ہو جائے نا تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی انسان کو. تو ان لوگوں کا ضمیر پہلے مردہ کیا گیا ہے اور ایمان اور دین کی دولت ان کے سینے سے نکالی گئی ہے. وہ توفیق پہلے سلب ہوئی ہے. اگر کسی انسان کے دل میں ایمان زندہ ہے نا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا ضمیر مر جائے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہوتے ہوئے ظلم کے اوپر یعنی پریشان نہ ہو. لیکن جس کا ایمان سلب ہو جائے، میں تکفیر نہیں کر رہا ہوں کسی کی، تو ڈونٹ ٹیک می رانگ، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بھائی خدا نے توفیق سلب کر لی اور اسی وجہ سے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. بلا شک بے شک.